हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स पर। आपका इस चैनल पर स्वागत है, फोकस ऑन करियर देवली सर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का, लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम की दृष्टि से, कि 1 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री जी मदन कौशिक जी हैं, इन्होंने किस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है पेंट माई सिटी अभियान, हरिद्वार में। ठीक है फ्रेंड्स, हरिद्वार में कुंभ मेला होना है 1 अप्रैल से। तो कुंभ मेले से पहले जो वहाँ पर पेंट कर रहे हैं या सजावट का जो काम हो रहा है फ्रेंड्स, ये उससे संबंधित है। और कैबिनेट मंत्री जो है मदन कौशिक जी ने इसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम केवल 50% का जिक्र करेंगे। ये PDF आपको भेजी जाएगी, आप इसको देखिए और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न जो है वो लिंक होंगे और आपको यहाँ पर हेल्प इसमें मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो रुद्रपुर में खोला गया, उधम सिंह नगर में पड़ता है। साइबर अपराध आप जानते होंगे, जो धोखाधड़ी कंप्यूटर के मामले में होती है, डिजिटल मामले में धोखाधड़ी होती है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, तीसरा प्रश्न है कुंभ मेला 2021 जो होने वाला है हरिद्वार में, कुंभ मेला 2021 होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके लिए कोई थीम रखी गई है, वो थीम फ्रेंड्स ग्रीन क्लीन कुंभ। ठीक है, मतलब साफ यहाँ पर रखना है कुंभ को, जो मेला लगेगा वहाँ पर, मतलब कि गंदगी ना हो और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो कुंभ से 2 प्रश्न आ सकते हैं। पेंट माई सिटी अभियान भी कुंभ मेले से है और ग्रीन क्लीन कुंभ भी कुंभ से है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। 8 जनवरी 2021 को उत्तराखंड में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि परिचय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लोकसभा अध्यक्ष जी थे हमारे, ओम बिरला जी हैं भी लोकसभा अध्यक्ष। तो इन्होंने ये सम्मेलन आयोजित किया था, इंपॉर्टेंट है। ये देहरादून में हुआ। ये पूछा जा सकता है कि क्यों हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, केवल इसके पीछे एक रीज़न है कि जो पंचायत हमारे उत्तराखंड में है, या जो पंचायत व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार चल रही है, सुदृढ़ है या किस प्रकार की जो पंचायत होते हैं। ठीक है, क्या उसकी स्थिति है, तो उसका आकलन करने के लिए, उसको देखने के लिए, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। आपकी स्क्रीन पर भी फोटो आ जाएगी। तो यहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी, ठीक है ना, पंचायतों से संबंधित एक मीटिंग थी। तो ये लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका लोकार्पण किया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, पूछ सकता है। 5वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में स्थित सीतावनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व टाइगर सफारी के लिए प्रोजेक्ट शुरुआत कब की जाएगी। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये जानना है फ्रेंड्स कि सीतावनी वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व है ये कहाँ है। ठीक है, इसका आंसर सी वाला है। वैसे नवंबर 2021 में ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, सीतावनी। तो ये फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सीतावनी टाइगर रिजर्व जो पड़ता है, ये पड़ता है रामनगर में फ्रेंड्स। ठीक है, रामनगर नैनीताल में है। ये इंपॉर्टेंट पूछ जा सकता है। अभी यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत नहीं हुई, तो 21 की बात करें, नवंबर की बात। ठीक है, नवंबर में यहाँ पर टाइगर सफारी शुरू कर दी जाएगी। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न कह रहा है, उत्तराखंड के किस जिले में दिसंबर 2020 में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर है देहरादून में। जो पर्वतीय राज्य हैं उनसे संदर्भ में जो सम्मेलन होते रहते हैं, ठीक है ना, तो ये सम्मेलन पूछ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न आ रहा है, नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसमें डेट से ज़्यादा हो सकता है कि ये जगह पूछे। तो फ्रेंड, थोड़ा बहुत मास के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये खुरपाताल, ठीक है फ्रेंड्स, नैनीताल में एक जगह है, एक ताल का नाम है खुरपाताल, के पास में एक काई की बगीचा ऐसा बनाया गया जिसको हरिता का बगीचा कहा गया है। ठीक है, मॉस एक काई होती है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। मॉस एक काई होती है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भारत के जल पुरुष हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इंपॉर्टेंट है, डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि इसका आंसर सी वाला है। 20 नवंबर 2020 को ये मास गार्डन, ठीक है, काईनुमा, आप इमेज में देख सकते हैं, काईनुमा एक बगीचा है, उसकी शुरुआत की गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए एक्सप्लेन जरूर समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे आंसर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न आपको दिख रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नवंबर 2020 में उत्तराखंड की सोंग, यहाँ पर बाघ आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर बाघ नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर बांध है, सोंग बांध परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो सोंग बांध जो परियोजना है वो उत्तराखंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना पूछ सकता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट देहरादून के पास में। तो यहाँ पर इस परियोजना के लिए जो मेन प्रोजेक्ट जो राशि दी गई है वो फ्रेंड्स 1100 करोड़ की यहाँ पर राशि दी गई है। ठीक है, एक छोटी मोटी बांध है, यहाँ पर बाघ नहीं बल्कि बांध होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपको कि ये परियोजना कहाँ है। ठीक है, तो देहरादून में सोंग नदी आपने सुना होगा, सोंग नदी पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि ग्राम योजना की शुरुआत नाबार्ड के सहयोग से कब की गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर 2020 को। तो नाबार्ड फ्रेंड्स, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नाबार्ड कृषि को लोन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पता होना चाहिए नाबार्ड। और
उन्होंने नाबार्ड से आग्रह किया है, ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने, कि किसानों को क्या हो, मशीनी सुविधा मिले और जो खेती है उसमें उन्नत किस्म मिले, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए किसानों की जो ब्याज मुक्त सीमा है 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है, जो ऋण वो लेते हैं, ठीक है। नाबार्ड नॉर्मली कृषि को लोन देता है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है। और यहाँ पर इसका आंसर है फ्रेंड्स पहला वाला 21 अक्टूबर 2020 आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, आप नोट कर लीजिए और अन्य प्रश्न भी लिंक कीजिए, ठीक है। 10वां आपका प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के युवाओं, प्रवासियों और किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को कौन सी योजना शुरू की गई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी योजना शुरू कब हुई, इसका आप फैक्ट याद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई 8 अक्टूबर 2020 को। तो यहाँ पर प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल गया होगा क्यों हुई, क्योंकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। एक सौर ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, गैर परंपरागत स्रोत है, काफ़ी अच्छा स्रोत है और अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहलाता है सौर ऊर्जा, ठीक है। अक्षय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि ये क्षय नहीं होगा और प्रदूषण रहित है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, गैर परंपरागत में आएगा, ठीक है, गैर पारंपरिक, ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न, आप देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड कि किस संस्थान द्वारा सितंबर 2020 में एरोसोल एयर क्वालिटी पर वैश्विक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पहला वाला आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, जिसको एरीज कहते हैं, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एरीज, ठीक है, नैनीताल में है। तो फ्रेंड्स एरोसोल क्या होता है, ठीक है, एरोसोल एक धुंधकण होते हैं, धूलकण, एक ये लगा लीजिए आपकी धूल जैसे, तो प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण एक बड़ी चिंता है वर्तमान समय में। तो इन्होंने उसका क्या किया, वैश्विक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, उस पर बातचीत हुई कि एरोसोल का जो है प्राकृतिक भी होता है फ्रेंड्स से और मानव जनित भी होता है। एरोसोल का जो उत्पादन है जिस प्रकार हो रहा है इसको कम करना है, ठीक है, प्रदूषण को कम करने का मोटिव था, तो इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न देखिए फ्रेंड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में उत्तराखंड में कितनी मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो फैक्चुअल है वैसे, इसमें इसका आंसर सी है, 6 जो छोटी मोटी परियोजनाएं वो 6 है, इंपॉर्टेंट उतना आप पूछेगा नहीं वैसे। 13वां प्रश्न देखिए नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कब किया गया, इसी का प्रश्न है। तो 6 योजनाएं लॉन्च हुई, 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई थी। परियोजना क्या होती है, जो बिजली जहां से उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न आ रहा है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि 28 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था, ठीक है, ऊपर जो हमने प्रश्न पढ़ा उसी का दिन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए चंद्रेश्वर नगर में हुआ था, सराय हुआ, लक्कड़घाट हुआ, नैनीताल, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नैनीताल को शामिल नहीं किया गया, बाकी लगभग सब उत्तराखंड की ही जगह है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसका पता होना चाहिए ये जगह कहाँ है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए लक्कड़घाट और चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश के पास में और सराय हरिद्वार के पास में, ठीक है। नैनीताल इसमें शामिल नहीं है प्रोजेक्ट में, ठीक है, नोट कर लीजिए जगह का नाम कौन कहाँ है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 15वां प्रश्न देखिए 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI जारी किया गया, ठीक है, 2020 की। इसमें हिमालयन राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड, भले हिमालय राज्य है हिमाचल भी, लेकिन उत्तराखंड यहाँ पर शीर्ष पर है, किसके अकॉर्डिंग, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI, ठीक है फ्रेंड्स, EPI, ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो EPI यहाँ पर क्या काम करता है, तो इसे निर्यात तत्परता सूचकांक भी कहते हैं, ठीक है, निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो निर्यात में जो परेशानी है या उसका चुनौती है उसका समाधान उसके बारे में बताना है, ठीक है, या उसको खोजना है, निर्यात तत्परता सूचकांक, ये इंग्लिश में भी लिखा है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है, EPI पूछ सकता है। तो EPI रिपोर्ट नीति आयोग निकालती है और हिमालयन राज्यों में उत्तराखंड इसमें प्रथम राज्य है, ठीक है ना, क्लियर है आपको। इसमें हिमालय राज्य पूछा ना केवल, शीर्ष में कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है, ठीक है, मतलब निर्यात के लिए तत्पर है और समाधान निकालने में सक्षम है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर है। तो 16 प्रश्न देखिए, 16 प्रश्न कह रहा है 16 जुलाई 2020 को उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर किसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 16 जुलाई 2020 को उत्तराखंड में हरेला दिवस मनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इस स्मृति वन की शुरुआत की गई, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां जल्दी से। 27 जून 2020 को उत्तराखंड के वन विभाग ने किस स्थान पर भारत के पहले कवक पार्क लाइकेन पार्क की शुरुआत की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर फ्रेंड्स मुनस्यारी, और मुनस्यारी पड़ता है पिथौरागढ़ में। कवक पार्क देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, कवक पार्क, और जो इससे पहले था वो मॉस गार्डन था खुरपताल नैनीताल में। कवक पार्क इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कवक पार्क को, कवक को पत्थर का फूल और झूला घास भी कहा जाता है फ्रेंड्स, लाइकेन ये होता है, इंपॉर्टेंट है। आपको ये आपने सुना होगा लाइकेन पेड़ के कहाँ पर उगते हैं, ये पेड़ के तने होते हैं वहाँ पर ये लाइकेन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे जुड़े प्रश्न हम आगे देख लेंगे।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पर इसके अनुकूल स्थितियाँ है, इसलिए वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए 18 प्रश्न, 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख और धारचूला के बीच लिंक रोड का उद्घाटन किया। लिपुलेख और धारचूला, ठीक है, लिपुलेख दर्रा है, याद रखना, पिथौरागढ़, और धारचूला भी उधर ही है, चंपावत पिथौरागढ़ साइड। तो इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो लिपुलेख और धारचूला के बीच में लिंक रोड का उद्घाटन किया फ्रेंड्स। इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिए। और ये स्टार्टिंग हुई 2020 8 मई को राजनाथ सिंह द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। 19 देखिए 28 मई 2020 को उत्तराखंड में कोरोना काल में लौटे मजदूरों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई। तो फ्रेंड्स सभी के लिए थी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसमें कि कम ब्याज दर पर लोन इसमें उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, मतलब लोन मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए अप्रैल 2020 में IIT रुड़की के किस संस्थान के साथ मिलकर सस्ता वेंटिलेटर प्राणवायु को विकसित किया गया, ठीक है। तो आप ये देखिए अप्रैल 2020 में IIT रुड़की ने किसके साथ मिलकर, प्राणवायु, ठीक है ना, क्योंकि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही थी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स एम्स ऋषिकेश, ठीक है, एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर क्या किया गया, प्राणवायु की शुरुआत की गई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न आ रहा है 8 मार्च 2019 को शुरू मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध क्या है, ठीक है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी वाला यहाँ पर। तो आप देखिए सी में क्या लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये योजना भी स्टार्टिंग की गई, देखिए आंचल अमृत योजना, ठीक है, अमृत आंचल योजना पूछ सकता है 8 मई 2019 को। उद्देश्य आप देख लीजिए, इसका सी वाला है। 22वां देखिए उत्तराखंड आपदा रिकवरी योजना को भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्च 2019 में प्रारंभ किया था। आपदा रिकवरी परियोजना को भारत सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर प्रारंभ किया था, जो आपदा में जो नुकसान हुआ है उसके रिकवरी के लिए 2019 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड आपदा जो पहले 13 की आपदा थी, उसके बाद 2019 में रिकवरी करने के लिए उसकी संस्था से प्रारंभ किया गया। तो 22वें का आंसर फ्रेंड्स विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक, ठीक, इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत पहली हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा प्रारंभ कब की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। 23वां का आंसर है फ्रेंड्स बी वाला, 8 फरवरी 2020 को। उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है, मतलब हेलीकॉप्टर, सस्ती हेलीकॉप्टर सेवा की स्टार्टिंग की है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। 24वां देखिए जनवरी 2020 में कौन सा राज्य खेती की जमीन को लीज पर देने का पहला राज्य बन गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड इसका आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लीज को यहाँ पर लीज पर देने हैं जमीन, तो पहला राज्य बन गया है जो खेती की जमीन को लीज पर देने वाला, उत्तराखंड पहला स्टेट है। कहीं ना कहीं कृषि को ये बढ़ावा है। 25वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड फ्री लैपटॉप वितरण योजना वर्ष 2020 के अंतर्गत कितने % अंगलाने विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जो मेधावी छात्र होते हैं, अगर वो 80% से ऊपर ले आते हैं नंबर, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में या 12th में, तो उनको फ्री लैपटॉप यहाँ पर वितरण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है ऊपर, पुरस्कार और सम्मान से 10 जनवरी 2021 को ढाका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शेख मुजीब मैराथन में चंपावत के सैनिक बहादुर सिंह ने कौन सा पदक जीता। तो इसको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा है। इसका आंसर है स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। ढाका में जो खेल हुए उत्तराखंड के हैं, इसलिए आ सकता है, केवल नाम आ सकता है कौन से खेल में, ठीक है, स्वर्ण पदक है। अच्छा, इसके बाद देखिए मैराथन वाले, उत्तराखंड वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान की ओर से किसे उत्तराखंड आइकन 2020 दिया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड आइकन 2020 दिया गया फ्रेंड्स किसको, इसका हिमांशु जोशी भी सही है, एक राइटर है, हेमंत पांडे एक एक्टर है, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हिमांशु जोशी जी और हेमंत पांडे जी एक एक्टर हैं, हेमंत पांडे जी का नाम सुना होगा आपने। तो इसका आंसर है बी और सी, हेमंत पांडे नहीं, सॉरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से उत्तराखंड का आइकन 2020, सॉरी, यहाँ पर केवल इसका आंसर होगा डी वाला फ्रेंड्स, ठीक है। और डी में है बी और सी दोनों, बी हेमंत पांडे सही है, हेमंत जोशी नहीं, हरीश चंद्र पांडे जी, ठीक है ना। तो हेमंत पांडे जी और ये जुड़े हुए हैं किससे, फिल्म क्षेत्र से। 28वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वर्ष 2020 में स्वामी राम मानवता पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 में जो प्रदान किया गया, ये किया गया सच्चिदानंद भारती, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है सच्चिदानंद भारती। यहाँ पर पानी रखो आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सच्चिदानंद भारती आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इनके बारे में आप चर्चा कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। 29वां का आंसर है यहाँ पर, सॉरी 29 का प्रश्न है, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को दिसंबर 2020 में रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO से कहते हैं, DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर दिया गया। तो आप याद रखिए उत्तराखंड के, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे, ठीक है। जो यहाँ पर ऊपर पांडे हैं वो अलग हैं, और जो नीचे हैं वो हरीश चंद्र, जो ऊपर है हरीश चंद्र, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। 30वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स, 30वां प्रश्न है कि नवंबर 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया, ठीक है ना। तो इनका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, इंपॉर्टेंट वैसे लग नहीं रहा, आप फिर भी देख लीजिए। इसके बाद देख दीजिए, हाँ, पद्म पुरस्कार फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। तो 31 का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि 2020 में ये राष्ट्रपति द्वारा जनवरी के टाइम पे दिया जाता है।
26 जनवरी को उत्तराखंड राज्य के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स? तो इस बार फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर की में गलत होगा, केवल 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला, वो भी पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री किसको मिला है? एक नाम याद रखिए, भूपेंद्र कुमार जी को चिकित्सा में और प्रेमचंद जी को कृषि में। ठीक है, प्रेमचंद जी ने अनार का उत्पादन में या और भी कृषि के काफ़ी योगदान दिया है, तो केवल 2 लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, और पिछले साल 3 को मिला था। इंपॉर्टेंट है, इस बार 2 को मिला हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तराखंड में 8 अगस्त 2020 को कितनी बालक और बालिकाओं को तीन रत्न पुरस्कार वीरता के लिए दिया गया? ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स 32 का आंसर है यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए इसको, बी वाला। ठीक है, 31 का कौन सा था? ए वाला, और 32 का बी वाला यहाँ पर होगा 21 को। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहादुरी का पुरस्कार है। ठीक है, 33वां प्रश्न मई 2020 में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड मेजर सुमन गवानी। ठीक है, जेंडर एडवोकेट, ठीक है ना, एडवोकेट वकील है, तो ये प्रश्न भी आ सकता है, किस क्षेत्र में है? सुमन गवानी। ठीक है, इसके बाद देखिए 34वां प्रश्न आ रहा है, जनवरी 2020 में उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार? ठीक है, तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी गिने चुनों को मिलता है, सबको ये नहीं दिया जाता है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स बी वाला, राखी रावत को। ठीक है, तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। ठीक है, 26 जनवरी के दिन प्राय राष्ट्रपति इनको पुरस्कार देते हैं, पद्म पुरस्कार भी उसी दिन दिया जाता है। क्लियर है आपको ये? तो 34 प्रश्न हम कर चुके हैं, इनके आंसर आप देख लीजिएगा, जहाँ पर आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 35वां प्रश्न फ्रेंड, जनवरी 2020 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिया गया फ्रेंड्स उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार दिया। वर्ष 2020 में किसे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया फ्रेंड्स मनीष सिंह रावत को। ठीक है, ये वॉक रेस से संबंधित है, वॉक रेस, ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, वॉक रेस। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले से है, इंपॉर्टेंट है। वॉक रेस मतलब पैदल चाल में ये खेलते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 37वां फ्रेंड्स में, वर्ष 2020 में उत्तराखंड सरकार ने कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर फ्रेंड्स सी वाला 72, कुल 72 टीचरों को शैलेश मटियानी मिला। ठीक है, ये विशेष क्षेत्र में शिक्षा में जो काम करते हैं उसमें दिया जाता है। इसमें 10,000, याद रखना फ्रेंड्स, शैलेश मटियानी पुरस्कार में 10,000 की राशि नकद दी जाती है और 2 साल की सेवा बढ़ाई जाती है। जैसे 60 साल रिटायरमेंट है तो 2 साल 62 तक रिटायरमेंट एज हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। शैलेश मटियानी एक कवि हुए हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी है बोरीवली से बोरीबंदर तक, और इनको उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। 38वां फ्रेंड देखिए आप, किस राज्य ने नेशनल स्कीइंग तथा स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया? किस राज्य ने किया है, किस राज्य में किया गया, कुछ भी बोलिए। तो उत्तराखंड में देखिए 2020 में ये स्कीइंग का यहाँ पर आयोजन हुआ था, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में स्कीइंग ओली में होती है नॉर्मली, ओली चमोली में। ठीक है, चमोली में है ओली, तो आप इसको देखिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 39वां फ्रेंड आ रहा है कि पुरस्कार और व्यक्तित्व। ठीक है, कौन सा गलत है यहाँ पर युग्म, जो आपने अभी पुरस्कार ये तिरुवतली मैंने कहा था दिया गया 21 लोगों को। तो प्रीति भंडारी कहाँ से है, ये कहाँ से, देखिए मिलान करना है। तो प्रीति भंडारी सही है, अल्मोड़ा से है, सुमन और पिथौरागढ़ से है, ज्योति अरोड़ा उधम सिंह नगर सही है, चंद्रकला रॉय। ठीक है, तो चंद्रकला रॉय यहाँ पर टिहरी से गलत है। ठीक है फ्रेंड, तो चंद्रकला रॉय यहाँ पर टिहरी नहीं आएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड चंद्रकला रॉय ये गलत है, ये पिथौरागढ़ से है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये टिहरी यहाँ पर गलत है, तो डी वाला इसका आंसर होगा। 40वां देखिए फ्रेंड, 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो नए न्यायाधीश आए हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान जी यहाँ पर आए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, राघवेंद्र सिंह चौहान या RS चौहान जी यहाँ पर आए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, रमेश रंगनाथन जी भी यहाँ पर रहे हैं। उत्तराखंड को साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले मंगलेश डबराल जी का 9 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से? इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मंगलेश डबराल जी काफ़ी फेमस हिंदी के कवि हुए हैं। इसका आंसर फ्रेंड टिहरी, इन्होंने पहाड़ पर लालटेन एक रचना लिखी है, इंपॉर्टेंट है। मंगलेश डबराल याद रखिए, डंगवाल जी नहीं, डबराल जी, इंपॉर्टेंट है, ये टिहरी संबंधित है, पूछ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के कवि हैं और हिंदी संबंधित भी है, तो आ सकता है। साहित्य अकादमी अवार्ड में उत्तराखंड से सम्मानित या सम्मानित उत्तराखंड के किस साहित्यकार का दिसंबर 2020 में निधन हो गया था? तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाले ही जो प्रश्न है उसी का एक्सप्लेन है। तो मंगलेश डबराल जी, उत्तराखंड से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है ये। इसके बाद 43वां देखिए फ्रेंड, 43 का आंसर क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक किसे बना? अशोक कुमार जी। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, अशोक कुमार उत्तराखंड के नए DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जी। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अनिल रतूड़ी जी भी रहे हैं, वो रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है। ठीक है ना, 43वां प्रश्न हो चुका है।
इसके बाद देखिए फ्रेंड 44वां प्रश्न हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। खड़क सिंह वाल्दिया जी, जिनका सितंबर 2020 में, यहाँ पर देखिए सितंबर अक्टूबर के लगभग सारे करंट अफेयर्स हैं। खड़क सिंह वाल्दिया जी का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकता है भूवैज्ञानिक, एक जियो साइंटिस्ट जो भूवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, भूगर्भ संस्थान भी देहरादून में है। तो खड़क सिंह वाल्दिया का नाम आप याद रख लीजिए आज, ठीक है। 45वां प्रश्न देखिए फटाफट। सितंबर 2020 में इसी महीने भारत सरकार के 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स 45 का आंसर है ए वाला, मंगेश घिल्डियाल जी। ये जिलाधिकारी थे पहले रुद्रप्रयाग में, वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट पीएमओ ऑफिस में है। भारत सरकार के 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे काम इन्होंने कराए थे, मंगेश घिल्डियाल जी, ठीक है। डबराल जी मत कर देना आप, घिल्डियाल जी इंपॉर्टेंट है। 46वां देखिए, अगस्त 2020 में संघ लोक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी, ठीक है। संघ लोक आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, ये हमारे उत्तराखंड से है। और ये प्रश्न पूछ सकता है उत्तराखंड के कहाँ से, अल्मोड़ा से, ठीक है। यूपीएससी संघ लोक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपको पूछा सकता है। 47वां देखिए, जुलाई 2020 में उत्तराखंड का मुख्य सचिव किसे बनाया गया। तो फ्रेंड्स पहले उत्पल कुमार जी थे, वर्तमान में ओम प्रकाश जी मुख्य सचिव बन गए हैं, ठीक है। पहले